में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की। 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 9 इनामी नक्सली भी शामिल बताए जा रहे हैं। 9 नक्सलियों पर था 39 लाख का इनाम। डीआईजी, सीआरपीएफ, एसपी के सामने हथियार डाले गए और इस साल 76 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जहां 2024 में 180 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। डीआईजी, सीआरपीएफ, एसपी के सामने हथियार डाले गए। 30 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण और इस आत्मसमर्पण की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बड़ी खबर बीजापुर से। माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत जिसमें जिला बल और डीआरजी, इसके अलावा जिला की जो पुलिस बल है, इसके अलावा सीआरपीएफ के 50वीं 85 वाहिनी, 222, 229, 168, कोबरा की 202, 210, इसके अलावा एसटीएफ, इनकी संयुक्त कार्रवाई से हमारे पास 30 लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण है वो जो नक्सलियों, जो माओवादियों हैं, उनके विचारधारा से ये छूट थे और जो छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है उसमें उसका जो प्रभाव है, उसमें जो प्रावधान है, उनके तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरकारी जो अभियान चल रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला इन्होंने लिया है। जी बिल्कुल, नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बीजापुर पुलिस के समक्ष 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। डीआईजी और बीजापुर एसपी के समक्ष सभी ने हथियार डाले हैं और मुख्य धारा में लौटे। इन सभी नक्सलियों पे 39 लाख का इनाम था। साथ ही ये अलग अलग दलम में काम कर रहे थे। कंपनी नंबर 2, बटालियन नंबर 3 के अलावा जो जनता डीके में जो अध्यक्ष है, जनताना जो अध्यक्ष है, इनों में ये भी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो कह सकते हैं एक बड़ी संख्या में जो माओवादी जो है पुलिस के समक्ष समर्पण किया और मुख्य धारा में लौटे हैं। सभी पे इनाम था। अब सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने समर्पण किया। और जो प्रोत्साहन राशि की बात करूं तो सभी को 25-25 हजार प्रोत्साहन राशि रूप में दी गई है। साथ ही बेहतर जिंदगी जीने के लिए जो सरकार की योजना है उसका लाभ देने की बात बीजापुर एसपी ने कही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आप जो अभियान है सरकार की तरफ से कि नक्सली ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला लें और इसी के तहत 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस ने एक बार फिर बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ग्रामीणों ने नक्सलियों के साथ आम लोगों को भी मारने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करवाई है और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ पे ग्राम वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के ही एक गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जाँच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष संत कुमार नेताओं के नेतृत्व में कमेटी बनी है, जिसमें अनेक विधायकगण शामिल हैं, वरिष्ठ नेतागण शामिल हैं। इन कमेटी से बोला गया है तो गाँव वालों से मिलकर घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बीजापुर नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस की गठित कमेटी पर तंज कसा। अरुण साव ने कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस ने बस्तर में 5 साल तक नक्सलवाद को पाला पोसा। हमारे सुरक्षा बल के जवान ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के साथ अन्याय किया, नक्सलवाद को पाला पोसा और अब बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए हमारे सुरक्षा बल बहादुरी के साथ जो कार्यवाहियां कर रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ये कर रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, डिप्टी सीएम अरुण साव ने बीजापुर नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस की गठित कमेटी को लेकर तंज कसा है, चूंकि अभी कांग्रेस ने एक कमेटी गठित करने के बाद ही कोई रणनीति बनाने की बात कही है। आकाश,
जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सरकार जब से बनी है इसके बाद नक्सलियों को लेकर जो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलताएं मिल रही है। एक के बाद एक और बड़े ऑपरेशन चलाए गए और उसमें नक्सली मारे गए हैं। सीधा बीजेपी का इस पे एक ही लक्ष्य है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, नक्सल मुक्त बस्तर बनाना है। इसको लेकर राजनीति भी लगातार होते जाए। राजनीति इस बात की कि कांग्रेस और विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि जो मारे जा रहे हैं नक्सली उन्हें ग्रामीणों को मारा जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, इस तरह के तमाम जो सवाल उठाए गए। अभी हाल ही में जो सवाल उठा वो बीजापुर में जो 10 मई को जो ऑपरेशन नक्सलियों के लिए चलाया गया था जवानों द्वारा, उसको लेके कांग्रेस ने सवाल उठाया और ये कहा है कि आरोप लगाए हैं कि ग्रामीणों को मारा गया है, जो बोल नहीं पा रहे थे उसको मारा गया। ऐसे में समिति बनाई गई है कांग्रेस द्वारा, वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य उसमें मौजूद हैं और ये समिति जांच करेगी कि ये सही में ग्रामीण थे कि नहीं, इस पर चर्चा करेगी, गांव जाएगी। लेकिन इसको लेकर अरुण साव का भी बयान आया। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पे कहा है कांग्रेस की भूमिका हमेशा ही संदेहास्पद रही है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे और जब भी कोई बड़ा काम होता है, कोई बड़ी आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी से राजीव जी जुड़ गए हमारे साथ। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाए जाने की बात कही है जिसमें उनका ये कहना है कि ग्रामीणों ने नक्सलियों के साथ आम लोगों के भी मारने का आरोप लगाया है मुठभेड़ के दौरान। कांग्रेस पार्टी की सदा से रीत रही है जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। बाटला इनकाउंटर में भी जब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सो नहीं सके, हम रोते रहे। तो इसी प्रकार से जब सुरक्षा जवान, पैरामिलिट्री फोर्स जिस प्रकार से बस्तर में काम कर रहे हैं और नक्सलियों को मान में घुसकर मार रहे हैं, उस पर सवालिया निशान लगाने से सुरक्षा बलों का की जो मॉरल डाउन होता है ये बहुत ही गलत बात है। कांग्रेस को चाहिए कि नक्सलवाद पर वो कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष का साथ दे। जिस प्रकार इसके पहले आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर रमन सिंह और जो नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा जी, वो लोग भी साथ में मिलकर तलवा जुलूम आंदोलन चलाए थे। तो ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय है कि हम मिलकर नक्सलवाद का खात्मा करें। बिल्कुल, नक्सलवाद का खात्मा करें। दरअसल मुठभेड़ को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही है कांग्रेस। उनका ये कहना है कि ग्रामीणों का आरोप है कि नक्सलियों को तो मारा ही गया है, साथ में आम लोग भी इसकी चपेट में आए हैं, उनकी भी जान गई है, ये कहना है कांग्रेस का। और इसके चलते कमेटी बनाए जाने की बात की जा रही है। नहीं, आम आदमी को देखिए कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो जाता है, लेकिन आगे ऐसा ध्यान रखा जाएगा कि आम आदमी को ऑपरेशन के दौरान दूर रखा जाए। अगर ऐसी गलतियां होती है तो निश्चित रूप से उसे ठीक किया जाएगा। अब चूंकि बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा कि 104 नक्सली मारे गए हैं अलग अलग जगह पर, तो वो प्रिवेंशन के लिए आम नागरिकों को दूर रखा जाएगा। और जो मोटार के जख्मी से भी 2 बालक मारे गए वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जब इस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है। इन घटनाओं से हमें सबक लेना पड़ेगा, लेकिन पूरे मामले पर जांच कमेटी बैठाना और तमाम बातें करना वो मोरल डाउन होता है। बिल्कुल। आप धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी आप हाल ही में सुने हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं राजीव जी। उनका ये कहना है कि मोरल डाउन होता है जवानों का। जिस तरीके से हर बार जो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, जो मुठभेड़ होती है, जवान इतनी मुश्किल से नक्सलियों को मार गिराते हैं, और उसके बाद कांग्रेस किस तरीके के सवाल उठा रही है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2-3 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो आम नागरिक थे और उस घटना के दौरान वो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज उठाती है, पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है। कांग्रेस ने नहीं कहा कि नक्सली घटनाएं जो हुई, मुठभेड़ जो हुआ है फर्जी था, कभी कहा कांग्रेस ने क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बातें करती है उससे स्पष्ट समझ में आता है कि ये कहीं न कहीं प्रदेश में जो आम जनता के साथ जो खड़ा होना चाहिए सरकार को, उसमें कमी है। और कांग्रेस अगर खड़ी हो रही है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एक बालक की मृत्यु हुई है, एक आम नागरिक की मृत्यु हुई है, फिर जांच कमेटी पे प्रश्न क्यों लगा रहे हैं, किस बात का डर सता रहा है इनको। कांग्रेस ने नहीं कहा कि घटनाएं राजीव जी, जब आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आम लोग भी इसकी चपेट में आए, इसके जद में आए हैं, जख्मी हुए हैं, जान गई है, तो उसके बाद अगर जांच कमेटी बनाई जा रही तो उससे क्या तकलीफ है आपको, यही कहना धनंजय जी का। जांच कमेटी की घटना की पुनरावृत्ति न कर सके और हिदायत दे सुरक्षा बलों को, वो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन समय आने पर अगर जांच कमेटी की बात आती है तो उसे भी पूरा किया जाएगा।
लेकिन अभी समय है नक्सलियों के सफाया का। अभी ये समय नहीं है कि हम जांच कमेटी बैठाएं और व्यवधान उत्पन्न करें, क्योंकि फोर्स काफी अंदर तक जा चुकी है और अंदर तक जाने के बाद अगर जांच होती है तो उसमें फोर्स का मोरल डाउन होता है, लोगों के बयान लिए जाते हैं और इस घटनाओं से काफी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर और इस फोर्स जांच अंदर की जाए एक या लंबी जांच। प्रक्रिया हो जाती है, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब